तरीके के साथ और हमारे ग्रांट से इंशाअल्लाह आवाम को मयूस नहीं करेंगे। हम अपनी जद्दोजहद कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी परमन जद्दोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि मैं कोई अभी ऐसी बात नहीं कर सकता। अगर हमारा अलायंस की मीटिंग है, उसमें तमाम लीडरशिप होगी, उसमें फैसले होंगे कि हमने आगे कैसे बढ़ना। दूसरी बात, आपको पता है कल हमने पेशावर में एक बहुत बड़ा कौमी जरगा मुनक्कद किया और वो कौमी जरगा तारीखी जरगा है। ये उसकी वो नुकात है, मैं आपको देना चाहता हूँ, ये आप उसको जो है ना उसके सारे पॉइंट उसमें, यानी ये वो जरगा है कि जिसमें तमाम सियासी पार्टियां इलामिया करारदाद रेजोल्यूशन, ये इलामिया है जिसमें तमाम मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, मतलब जो पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट में नहीं है, जो सिविल सोसाइटी है, जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं, वहाँ के मीडिया के लोग हैं, सबको हमने बुलाया था। तो ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास टॉपिक अलग है, लेकिन हमने वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी पार्टियों बिला किसी तासुब की उसके जो है ना जितने भी इख्तिलाफात है उसके साथ, इसके बावजूद हमने एक कामयाब जरगा करवाया और उसमें हमने सिफारिशात दी है, शेयर करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो सिफारिशात है कि हम समझते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपने कुछ करना है, अब उनकी लिहाज से कोई इक़दाम कर रहे हैं या अफगानिस्तान के हवाले से भी इसमें हमने अपने सिफारिशात दिए हैं और वो सिफारिशात जो है ना इनकी अपनी पार्टी के लोग जिसमें तमाम कौमी जरगा था, जिसमें कोई ऐसा नहीं क्योंकि वहाँ किसी लेवल की नुमाइंदगी रखता हो इसमें शामिल न हो, तमाम नुमाइंदगी। कैसे सब ये बताएं कि एक बात मैं ऐड कर लूँ, देखिए आपको यहाँ ने सुनी और उसके बुनियाद पर जो हमारी ये करारदाद आई, तो तरीका तो ये होता है, जमहूरियत तो इसको कहते हैं। हम पे इल्जाम लगता है जी कि हम जो है जमहूरियत की मुखालिफत कर रहे हैं, पता नहीं किस किस्म के काम कर रहे हैं, लेकिन असल में तो जमहूरियत ये है जहाँ पर एक नौजवान चीफ मिनिस्टर बैठ के सब बातें सुन रहा है, साथ बैठे हुए हैं आपके दूसरे पार्टी के लोग, आपके गवर्नर और सामने इतना मजमा बैठा हुआ है जो अपनी बात खुल के कर, तो उसके बुनियाद पर आगे चलने के फैसले करेंगे। तो ये करदार साहब ये बताएंगे कि मुल्क में कुछ तसल्ली थी जैसे मंसूर अली शाह और जैसे अब्दुल्ला की वजह से शहरी आजादी उन्होंने नोटिस की, उनकी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में आवाम की बुनियादी हकूक को जब भी सलब करेगी तो वो नोटिस देंगे। एक तो ये बताएं कि ये खला कैसे पूरा होगा। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जब इनके रिजाइन हो गए, एक आजाद और खुद मुख्तार अदलिया की इससे पहले माजी में एक तहरीक चली थी पाकिस्तान में। आप पर जो भी कल फैसला हो, अगर आपका कोई मुमकिन हो किसी आजाद और मुख्तार अदलिया की तहरीक चली, तो क्या आप इन दोनों जजेस को उस तहरीक का हिस्सा बनने की दावत देंगे? देखिए, आप बिल्कुल देंगे कि वो आजाद जजेस हैं कि इसके फैसले होते थे और उनकी एक बहुत गुड है और हम समझते हैं हम जजेस में तफरीक नहीं करते, हम तमाम जजेस की रिस्पेक्ट करते हैं। उनको ये कहते हैं कि आपके ऊपर एक तख्ता है, ये जो चीफ जस्टिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के और एक फुल कोर्ट जो है ना रिव्यू दायर करता है और 26वें आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम का जो है ना जायजा ले, और ये जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन के खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास पावर है कि इसको फर्क करना चाहिए। हम अपने जजेस के साथ होंगे और उनको उनके साथ है उसको जारी करते हैं कि जो भी जज है रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कि वो खुद जो है इस पर अपना रोल प्ले करे, अपने तमाम जजेस को हाई कोर्ट बनाए और उस पर सुने। मैं सिर्फ इसमें जो आपने बात की है, हम तो जो बात सिचुएशन